Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 4 chemical bonding. Chemical bonding में we have done Vesper theory, but as you know that by using Vesper theory it is not easy to calculate the shape and geometry of the molecule. Means हम well defined नहीं कर सकते क्यों ये geometry उन्होंने एक प्रॉपर शेप दे दिया कि हाँ ये इसकी ज्योमेट्री होगी शेप होगी बट नहीं बताया क्यों होगी कैसे होगी। क्लियर। तो वेस्पर थ्योरी भी आपकी नहीं चली और फाइनली जो लाया गया दैट इज वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच इंक्लूडेड टू पार्ट्स। फर्स्ट इज वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्रोच टू पार्ट्स में डिवाइडेड है दैट इज VBD वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द सेकंड टर्म इज दैट इज hybridization. So I am explaining the first one, that is VBT. Valence bond theory is proposed by Hitler and London. Hitler and London ने थ्योरी दी और इन्होंने एक वर्ड इंक्लूड किया इस थ्योरी में दैट इज ओवरलैप। अब ओवरलैपिंग किसकी, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया, इन्होंने लिया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यू नो ना, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज अ प्लेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपका VBT का पूरा डिपेंड है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। तो एक एक करके मैं VBT के पोस्टुलेट राइट डाउन करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आप उसको अंडरस्टैंड करते जाओ। So according to वैलेंस बॉन्ड थ्योरी the first point is कि the bond is formed due to overlapping of atomic orbitals। तो वैलेंस बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बनता है that is bond due to overlapping of atomic orbitals। ठीक है, मीन्स जो ऑर्बिटल्स है एटम की वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती है। अब ओवरलैपिंग से सपोज मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दिस इज आल्सो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो हिटलर एंड लंदन ने बोला कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं तब आपका ये बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या कहा उन्होंने कि ओवरलैपिंग जो होगी सिर्फ ऐसे ऑर्बिटल्स की होगी विच इज हाफ फिल्ड, मतलब कि वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ओवरलैप, ठीक है। सपोज आप हाइड्रोजन का ले लो, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि सिंगल सिंगल ये हाफ फिल्ड है तो ये आपके ऑर्बिटल्स क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे एंड बॉन्ड बन जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे बनाया है, सेम स्पिन के लिए बनाया, अपोजिट स्पिन बनाया ना। 1 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज एंड द अदर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो वही इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन जो है दे आर प्रेजेंट विद अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे विद अपोजिट स्पिन विल ओवरलैप। जिनके पहली बात तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फिल्ड होंगे। और थर्ड पॉइंट जो ऑल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ओवरलैप जिनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, उनकी स्पिन अपोजिट होगी। एक का इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरे का एंटी क्लॉक रोटेशन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, जब एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम के क्लोज आ रही है तो अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज आती है तो वहाँ
शुरू होगा। तो मतलब ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बट नॉट मोर देन 50%। 50% से अगर ज़्यादा होगी ओवरलैपिंग तो वहाँ पर आपके रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलग दे हैव द सेम चार्जेस, उनके ऊपर सेम चार्जेस हैं और वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज आएंगे तो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग है कि जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मीन्स एक्सटेंट ऑफ जहाँ पर वो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं ना, प्रॉपर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको क्लियर है। पीपीटी का फर्स्ट पॉइंट है कि पीपीटी टोटली डिपेंड अपॉन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दैट थ्योरी atomic orbital will overlap, half filled atomic orbital will overlap, that will be half filled. An electron present in that half filled orbital must be of opposite state. Next है they, मतलब कि उनका बॉन्ड बनना चाहिए, क्लोज आना चाहिए, बट इतना भी क्लोज नहीं आना चाहिए कि वो 50% से ज़्यादा ही क्लोज हो जाए और उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही more will be the stronger will be the bond, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। अब ओवरलैपिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, यू कैन से हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है कि हेड टू एंड ओवरलैपिंग, उनके दोनों के एंड आपस में ओवरलैप करें, वो ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, एक्सियल ओवरलैपिंग। और ऐसे ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको पता है इसकी s ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है ना, हमने इससे पहले चैप्टर में किया हुआ है। इसका s ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑर्बिटल का, ठीक है। तो ये जो है s एंड s के ऑर्बिटल ये हमेशा आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी एक्सियल ओवरलैपिंग देंगे और इससे हमेशा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? sp ऑर्बिटल भी दे सकते हैं, इसका एग्जांपल s2 हो गया। नाउ HCl ले लो, आपको पता है हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल होती है और क्लोरीन की कौन सी होती है, क्लोरीन की होती है p ऑर्बिटल, 3p5 होती है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा वही तो ओवरलैप करेगा, जिसकी 3p ऑर्बिटल होती है, जबकि हाइड्रोजन की 1 ऑर्बिटल होती है s ऑर्बिटल। ये रही हाइड्रोजन की ऑर्बिटल और ये रही क्लोरीन की p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। कैसा, डम्बल शेप। तो बेटा ये जो आपका बॉन्ड बनेगा s और p से, ये भी आपका क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। क्यों? एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर? थर्ड, Cl2 ले लो, एक Cl में भी p ऑर्बिटल है, दूसरी Cl में भी p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर pp ऑर्बिटल हो रही है, ये फर्स्ट s है, ये 3p है, ये 3p है, ये भी 3p है। क्लोरीन के दोनों 3p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये रहा क्लोरीन का, ये रहा इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा इस हाइड्रोजन का, ये रहा इसका। ठीक, तो यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी आपकी एंड टू एंड यानी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ इससे भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है, अगर s ओवरलैपिंग करते हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, s p ओवरलैप करते हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड इफ pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देयर विल बी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन।
इस तरह आपके सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वो फॉर्म होंगे ड्यू टू एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब दूसरी जो ओवरलैपिंग होती है दैट इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है? O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल आपको पता है 2s2 2p4, हमें वैलेंस ऑर्बिटल ही नहीं, हमें इनर ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है। ऑलवेज टेक वैलेंस ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में आपने हमेशा वैलेंस ऑर्बिटल लेनी है, आपको इनर ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है। 1s2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, यू विल यूज ओनली वैलेंस ऑर्बिटल। और इसका हम p ऑर्बिटल देख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो p में होता है यही है 2p 1 2 3 4, इसके दो ऑर्बिटल खाली है और यही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पर तो आपको पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये 2s हो गया 2p हो गया। ओके, अब ऑक्सीजन का अगर हम ड्रॉ करें तो देखो PZ, PX, PY है ना। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का ड्रॉ करें, उसकी PZ ये आ गई, PX, PY। ओके, अब देखो ये कौन सी ऑर्बिटल है, सपोज ये वाली ऑर्बिटल है PZ, एक इस ऑक्सीजन का एक दूसरी वाली ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी 1 1 है। और ये जो ऑर्बिटल है इसमें तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो आपके ओवरलैप करेंगे नहीं। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल आपकी ओवरलैप करेंगे, ये जो ऑर्बिटल है ये वाली कोई ऑर्बिटल, तो ये कैसे ओवरलैप करेगी? भी यहाँ से एक ऑर्बिटल तो ऐसे करके इसने कर लिया, अब एक ऑर्बिटल जो है वो इधर है, तो अब ये ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे? ये ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, मींस ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे। अब इसका ये मतलब नहीं कि दो बॉन्ड बन गए, दो बॉन्ड नहीं बन गए, इनके दो लोब्स हैं वो ऐसे साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। बॉन्ड तो हम एक ही कंसीडर करेंगे, एक ही बोलेंगे, इन दोनों दो ऑर्बिटल के मिलने से सिर्फ एक ही बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक तो सिग्मा बन रहा है, ठीक है, ये देखो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और ये जो PX PY, तो ये आपकी कैसे कर रही है? ये वाली ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ये जो बॉन्ड है ये पाई है, ये सिग्मा है और ये पाई है। और ये ऑर्बिटल तो फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होती ही नहीं है। ओवरलैपिंग में कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी? विच इज हाफ फिल्ड। क्लियर? तो O2 मॉलिक्यूल जब बनेगा उसमें एक आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक आपका पाई बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल दे दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो ये तो आपकी कैंसिल आउट है, वैलेंस सेल नहीं है, ये फुल फिल्ड है। ये इसको ड्रॉ करते हैं, दिस इज हाफ फिल्ड, तो ये ऑर्बिटल आपकी ओवरलैप करेगी। तो एक नाइट्रोजन की ऑर्बिटल यहाँ बना लो, PX PY PZ। दूसरे की करोगे तो ये PZ PX PY, ये इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन
इजीली। अब आप सोचोगे मैम होमोन्यूक्लियर ही ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, हेट्रो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो यू कैन टेक हेट्रो HCl। हाइड्रोजन की कौन सी होती है? 1s1। क्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी? 2p5। कर ये होगी हाइड्रोजन की ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो है उसमें p ऑर्बिटल, ये हो गई क्लोरीन की ऑर्बिटल, जिसमें से ये तो आपकी फुल्ली फिल्ड है। क्यों? बनाओ क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ड्रॉ करो 3p5 को। तो ये दो तो आपकी फुल्ली फिल्ड है, तो ओवरलैपिंग कौन सी करेगी? हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही तो करेगी। तो कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी? ये एक वाली, और ये आपकी क्या बनाएगी? सिग्मा बॉन्ड। HCl में एक ही बॉन्ड होता है, और वो कौन सा होता है? सिग्मा। ठीक है, इस तरह जो मॉलिक्यूल है उनके स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जा सकते हैं, जो आपके ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है। ऑक्टेट रूल में तो सिर्फ आप उसका एलिमेंट कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स आप शो कर रहे थे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसा दिखेगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, पता ही नहीं चल रहा था, तभी तो ऑक्टेट रूल आपका फेल हुआ। अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बेटा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में अभी भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिग्मा के लिए ज्यादा होती है और पाई के लिए कम होती है। ठीक है, क्लियर? ये जो बनता है आपका 1s S में बनता है, S P में बनता है, P P में बनता है, और ये सिर्फ P P ओवरलैपिंग से बनता है। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। टुमारो वी विल डिस्कस द टर्म हाइब्रिडाइजेशन व्हिच विल क्लियर ऑल द doubts behind the structure and geometry of the molecule. So for today it is done now. Goodbye and have a nice day.